ब्रह्मांड में राक्षस हैं, इतने शक्तिशाली दानव की रोशनी भी उनकी पकड़ से बच नहीं सकती। लेकिन क्या हो अगर एक दिन पृथ्वी उनमें से एक में खिंच जाए? क्या होगा जब हमारा घर, हमारी पूरी सभ्यता एक ब्लैक होल में गिर जाए? पहले तो हमें पता भी नहीं चलेगा। ब्लैक होल क्षुद्र ग्रहों की तरह दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते, वे खींचते हैं चुपचाप, अदृश्य रूप से। लेकिन जल्द ही संकेत निर्विवाद होंगे, ज्वार अनियमित हो जाएंगे, चंद्रमा की कक्षा विकृत हो जाएगी, और फिर कुछ और भी अजीब, गुरुत्वाकर्षण स्वयं बदल रहा है। जैसे जैसे हम इवेंट होराइजन के करीब जाते हैं, अंतरिक्ष स्वयं हमारे चारों ओर विकृत हो जाता है, समय धीमा हो जाता है। हमारे लिए दिन सामान्य लगते हैं, लेकिन बाकी ब्रह्मांड के लिए पृथ्वी धीमी गति में चल रही है। उनके दृष्टिकोण से हम पहले ही जा चुके हैं। फिर आता है सबसे भयानक भाग्य, स्पैगेटिफिकेशन। हम सिंगुलैरिटी के जितने करीब पहुंचते हैं, अंतरिक्ष उतना ही हिंसक होता जाता है। पृथ्वी का वह भाग जो ब्लैक होल के सबसे निकट है, दूसरी तरफ की तुलना में अरबों गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण महसूस करता है। ग्रह टूट जाता है। जो कभी हमारा घर था, अब परमाणुओं की एक पतली धारा है जो हमेशा के लिए रसातल में घूमती रहती है। लेकिन क्या है परे? ब्लैक होल अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, उनसे बच नहीं सकता है। वे तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन चक्र के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा, जिसके आगे कुछ भी नहीं बच सकता है, उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। एक बार जब कोई चीज इस सीमा को पार कर जाती है, तो वह अनिवार्य रूप से ब्लैक होल में खींच जाती है और बच नहीं सकती है। अगर पृथ्वी किसी ब्लैक होल में गिरती है, तो यह यात्रा आकर्षक और भयानक दोनों होगी। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के पास पहुंचेंगे, पहला ध्यान देने योग्य प्रभाव अंतरिक्ष और समय का विरूपण होगा। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई यह घटना का अर्थ है कि ब्लैक होल के चारों ओर अंतरिक्ष स्वयं खींच जाएगा और विकृत हो जाएगा। जैसे जैसे हम इवेंट होराइजन के करीब पहुंचेंगे, समय भी नाटकीय रूप से धीमा हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि आप आकाश की ओर देख रहे हैं और अपने आसपास के तारों और आकाशगंगाओं को खींचते और विकृत होते हुए देख रहे हैं। इन खगोलीय पिंडों से आने वाला प्रकाश ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा मुड़ा हुआ होगा, जिससे एक असली और भयानक दृश्य प्रभाव पैदा होगा। इसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में जाना जाता है, और यह आकाश को एक घूमते हुए विकृत भंवर जैसा बना देगा। जैसे जैसे हम इवेंट होराइजन के करीब पहुंचेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल और अधिक तीव्र होता जाएगा। ब्लैक होल के सामने वाली पृथ्वी की तरफ दूर वाली तरफ की तुलना में बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होगा। गुरुत्वाकर्षण बल में यह अंतर, जिसे ज्वारीय बल के रूप में जाना जाता है, ग्रह को खींचेगा और संकुचित करेगा। आखिरकार ये ज्वारीय बल इतने चरम हो जाएंगे कि वे स्पैगेटिफिकेशन नामक एक प्रक्रिया में ग्रह को अलग करना शुरू कर देंगे। स्पैगेटिफिकेशन के दौरान तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को स्पेगेटी के टुकड़े की तरह एक लंबे पतले आकार में खींच देगा। ग्रह छोटे छोटे टुकड़ों में तब तक खींचता रहेगा जब तक कि वह अलग अलग परमाणुओं की धारा में सिमट न जाए। ये परमाणु तब ब्लैक होल में चले जाएंगे, जो हमेशा के लिए देखने योग्य ब्रह्मांड से गायब हो जाएंगे। लेकिन उस पदार्थ का क्या होता है जो ब्लैक होल में गिर जाता है? वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार पदार्थ ब्लैक होल के केंद्र में एक असीम रूप से छोटे बिंदु पर कुचल जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है। सिंगुलैरिटी पर भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं कि वे टूट जाते हैं, और हमारे वर्तमान सिद्धांत यह वर्णन नहीं कर सकते कि क्या होता है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पदार्थ को ब्रह्मांड के किसी अन्य भाग या यहां तक कि पूरी तरह से किसी अन्य ब्रह्मांड में ले जाया जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से सैद्धांतिक बना हुआ है। पृथ्वी के ब्लैक होल में गिरने का विचार एक आकर्षक विचार प्रयोग है जो इन ब्रह्मांडीय वस्तुओं की चरम और मन झुकने वाली प्रकृति पर प्रकाश डालता है। जबकि यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि हमारा ग्रह कभी किसी ब्लैक होल का सामना करेगा, उनका अध्ययन करने से हमें ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों और हमारे वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाओं को समझने में मदद मिलती है। अंत में, ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और पेचीदा घटनाओं में से एक है। वे अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की हमारी समझ को चुनौती देते हैं, और वे वैज्ञानिकों और जनता के लिए गहन अध्ययन और आकर्षण का विषय बने हुए हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम एक दिन इन गूढ़ वस्तुओं के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और वास्तविकता की प्रकृति की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जबकि पृथ्वी के ब्लैक होल में गिरने का विचार विज्ञान कथा की बात हो सकती है,
यह उस विशाल और विस्मयकारी ब्रह्मांड की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं। यह हमें प्रश्न पूछते रहने, खोज करते रहने और ब्रह्मांड के रहस्यों के उत्तर खोजने से कभी न रुकने के लिए प्रोत्साहित करता है।